एसएस लाइफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बस आज तो सुबह इतना अच्छा मौसम था, शुक्र है 2 दिन की बारिश के बाद आज ज़रा बादल थमे। बाहर निकली तो इतना प्यारा मौसम था, मैंने सोचा अपने खेत में जाती हूँ, ज़रा खेत की शक्ल तो देखूँ। खेत में माशाल्लाह बड़ा कुछ लगा हुआ है, फिर किसी दिन आपको तफसील से दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये देखें, ये ना हलवा कद्दू की बेल लगी हुई है। हज़ारे में इस बेल के टहनियों से साग बनाया जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं भी साग बनाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी कोंपलें हैं, बिल्कुल सिरे पे जो टहनी होती है ये तोड़ ली जाती है, तो इसका साग बनाया जाता है। हज़ारा के लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा घर में लगा हुआ है तो चलो मैं भी आज बना के देखती हूँ। बस फिर मैंने टहनियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ये देखिए, ये कोंपलें ये मैं तोड़ रही हूँ। बस इतनी हो जाए कि 1 प्लेट 2 प्लेट सालन बन जाए, बस काफ़ी है। आज तजर्बा ही करना है ना, हमने भी आज एक नई चीज़ पका के देखनी है। हज़ारा के लोग तो पकाते ही रहते हैं, उनको तो पता है ये क्या चीज़ है। हमारे लिए ज़रा नई चीज़ है, तो हमने कहा चलें हम भी पका के देखते हैं। चलें जी, ये हम इकट्ठी कर लेते हैं माशाल्लाह। चलें बस अब इनको काट लेते हैं। तो इसमें डालना क्या है, इसमें हमने डालना है वही लहसुन प्याज जो आमतौर पर डालते हैं। बस इसको बारीक बारीक कर लूँगी, मैं बारीक काट रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये देखें, ये इसके ऊपर हलवा कद्दू भी लगा हुआ है। ये देखें, ये इसके पकने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये 2 महीने हो गए हैं, इतना ही है, लेकिन इस रंग बदल रहा है। अब जब तक ये बिल्कुल पीला नहीं हो जाता तब तक हम इसका हलवा नहीं बना सकते। सालन पकाना हो तो सालन तो सब्ज़ का भी पका लेते हैं, लेकिन हलवा पीले का पकाते हैं। तो जब तक ये पक नहीं जाएगा, पूरा पीला नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसका हलवा नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह वो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें आज के साग की तरफ आते हैं। तो साग के लिए ये मैंने प्याज काट लिया और अब लहसुन पीसना है। लहसुन को मोटा मोटा कूट लें, बस इसको छुरी से दबा लें। कहते हैं कि इससे बड़ा अच्छा इसका रस निकलता है और उसके रस में वो असर होता है जो असल इसका काम है। चलें, ये बस इसको मैं छुरी से इसको ज़रा पीस लूँगी, छोटा छोटा बारीक बारीक कर लूँगी ज़रा सा। चलें, ये हमारा लहसुन भी तैयार हो गया, प्याज भी कट गया है, लहसुन भी कट गया। चलें जी, बस जी आ जाएं, अब आप चूल्हे की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा तेल लेंगे, वो हम गरम करेंगे। तेल ज़रा अच्छी तरह गरम हो जाए तो थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हमने कड़कड़ाना होता है। बस ये देखिए, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, कड़कड़ाया। चलें जी, ये हो गया। अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज़ों को ज़रा सा हमने सोते कर लेना है, थोड़ा सा उनको भून लेना है, बिल्कुल लाल नहीं करना, बस थोड़ा सा सोते कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। हाँ जी, तो लहसुन डाल के हम फिर इसको भूनेंगे थोड़ा सा। चलें, ये ज़रा हम इसको भून लें, फिर अब साग मिला देते हैं इसमें। साग अच्छी तरह मिला लेना है ताकि घी जो है वो अच्छी तरह सब पत्तों को लग जाए। अब हस्बे ज़ायका नमक, हल्दी और मिर्च डालेंगे। सुर्ख मिर्च कुटी हुई डाल सकते हैं, मोटी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। चलें, इसकी एक और ख़ास चीज़ है कि इसमें हमने कच्चे टमाटर डालने हैं। इस साग में कच्चे टमाटर डाले जाते हैं, तो कच्चे टमाटर ले लिए मैंने और साथ हरी मिर्चें, तो इनको बारीक चॉप करके वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। चलें जी, ये दोनों चीज़ें भी गई इसके अंदर। अब इनको हम कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि साग की जो टहनी है वो ज़रा मोटी है, तो उनको गलाने के लिए थोड़ा सा हमें पानी डालना पड़ेगा। टहनियाँ ज़रा सख्त हैं, थोड़ी सी, इतनी सख्त नहीं है लेकिन थोड़ी सी हैं बस। चलें, ये पानी डाल के हमने दम लगा दिया। चलें, ये तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और अब इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ जब तक ये अच्छी तरह घी ना छोड़ दे। थोड़ा सा मैश करूँगी, ज़्यादा मैश नहीं करना। यहाँ हज़ारे वाले कहते हैं कि हम इसको ज़रा खड़ा खड़ा ही रखते हैं, सरसों की साग की तरह घोटते नहीं हैं। चलें, उनके मुताबिक ही हम इनको तैयार कर रहे हैं जैसा वो कहते हैं। लें जी, हमारा साग तैयार है। अब हम इसको पराठे के साथ नोश करेंगे। आप भी खाइए, आप भी इंजॉय कीजिए।
अल्लाह हाफिज़।